बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 11 विच इज स्पॉइलेज एंड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। सो बेसिकली स्पॉइलेज क्या होता है? जब कोई भी जो हमारा फूड है वो क्या हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है, सड़ने लग जाता है, राइट। और प्रिजर्वेशन, अब हम साथ साथ में क्या पढ़ रहे हैं, प्रिजर्वेशन, क्या हम अपने फूड को फिर कैसे प्रिजर्व करके रख सकते हैं फॉर लॉन्गर टाइम, राइट। So in this chapter we'll read about the spoilage of food, types of food, then spoiled food is harmful, then we'll see that how spoiled food is harmful. Then we'll read about the preservation of food, advantages of food preservation. We'll read about food wastage and how can we prevent wastage of food, right? So food is our lifeline, we all know that. It is essential for our survival, but it is very important that the food we eat must be fresh, clean and balanced. Consumption of food cooked in unhygienic condition can make us sick. तो फूड क्या है, हमारे लाइफलाइन है, हमें एनर्जी चाहिए उससे, ठीक है। जो भी हम डेली एक्टिविटीज़ करते हैं उसके लिए हमें फूड बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। सो जो भी हम खाना खा रहे हैं, ठीक है, जैसे हम सुनते हैं ना, जैसा खाएंगे अन्न वैसा रहेगा मन, तो वैसे ही अगर हम अच्छा खाते हैं, फ्रेश खाते हैं, क्लीन खाते हैं और बैलेंस खाते हैं, तो वैसे ही वैसे ही हमारा इंटरनल बॉडी रहेगा, राइट। सो इसीलिए हमें अवॉइड भी करना है कि कैसे हम अनहाइजेनिक फूड जो प्रिपेयर किया गया है जिस कंडीशन में, उसको अवॉइड कर सकें, राइट। नाउ लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड अबाउट द स्पॉइलेज ऑफ फूड, ठीक है। स्पॉइलेज होता क्या है? When food gets spoiled, it smells sour, gets patchy of fungal growth on it and loses water and color. Such food is not good to taste, smell, touch or see. Why is it so? Let us consider the following example of food spoilage. अब देखो, जो फूड है जब वो स्पॉइल हो जाता है, मतलब सड़ जाता है, तो उसमें क्या हो जाते हैं, आप देखोगे वो दिखने में डिफरेंट लगेगा नॉर्मल आपके फ्रेश और क्लीन फूड से। कैसे? उसमें फंगल ग्रोथ हो जाती है, जैसे आप इधर भी आसानी से देख पा रहे हो, फंगल ग्रोथ हो जाती है, खट्टा हो जाता है, वो पानी उसमें से छूटने लगता है, उसका कलर भी डिफरेंट हो जाता है, राइट, स्मेल उसका डिफरेंट हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे हमें समझ आएगा कि हमारा फूड क्या है, स्पॉइल है। तो एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। इफ वी कीप अ ग्लास ऑफ मिल्क इन द ओपन फॉर अ डे, अ फाउल स्मेल स्टार्ट्स कमिंग फ्रॉम इट, द मिल्क बिकम्स अनफिट फॉर ड्रिंकिंग, it has been spoiled due to the growth of microorganisms called bacteria. अगर हम एक ग्लास दूध का बाहर ही रख दें, ठीक है, उसको कम टेम्परेचर में हम फ्रिज में रख देते हैं, बट लेट्स से आप बाहर ही रख दो, तो आप देखोगे कि कुछ घंटों बाद उसमें से क्या एक फाउल सी, एक अलग सी स्मेल आने लगती है, राइट। और वो अब क्या है, अनफिट है ड्रिंकिंग के लिए, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया का ग्रोथ हो गया है, राइट। Similarly, when we put a piece of bread in open for a day or two, we find green or black patches on it. It is unfit for eating. The slice has gone bad due to the growth of fungi, microorganisms called mucor on it. तो अगर वहीं पे आपने देखा होगा, ब्रेड अगर आपका बहुत समय क्या हो जाता है, रखा है, ठीक है, तो उसमें इनफैक्ट अगर आप बाहर भी रखो ब्रेड को 1-2 दिन के लिए, तो आप देखोगे उसमें ऐसा ग्रोथ दिखने लगता है, ठीक है। किसकी वजह से? फंजाई की ग्रोथ की वजह से है, स्पेशली म्यूकोर, ठीक है। सो ये सारी साइंस हैं जो हमें पता चलता है कि हमारा फूड क्या स्पॉइल हो गया है। जनरली फूड मटेरियल्स गेट स्पॉइल्ड ड्यू टू द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, फंजाई, इंसेक्ट्स एंड रैट्स. बैक्टीरिया एंड फंजाई in the air settle and food spoil it, and on food they spoil the food, right? तो एयर में तो प्रेजेंट ही है, बैक्टीरिया हो गए, फंजाई हो गई, और जैसे ही उनको कोई फूड मिलता है, ठीक है, उनको सही एनवायरनमेंट मिल गया ग्रो करने का, तो वो ग्रो कर जाते हैं. नाउ लेट्स डू एन एक्टिविटी. टेक अ पीस ऑफ ब्रेड, अ चपाती, अ फ्रूट, सम पल्सेस, सम नट्स ऑन सेपरेट डिशेस. लीव देम इन द ओपन फॉर सम डेज. व्हाट डू यू नोटिस? आपने क्या करना है, आप डिफरेंट जो फूड मटेरियल्स है, जैसे ब्रेड हो गया, चपाती, फ्रूट, पल्सेस, देन नट्स, इन सबको अलग अलग प्लेस पे, मतलब अलग अलग डिशेस में रखना है और कुछ दिन इनको रखे रहना है. एंड देन यू विल हैव टू ऑब्जर्व कि क्या डिफरेंसेस आए. नेक्स्ट, विजिट योर किचन, मेक अ लिस्ट ऑफ 4
perishable and 4 non-perishable food items. How are they stored? आपने क्या करना है, किचन में जाना है और आपने लिस्ट बनानी है 4 पेरिशेबल और नॉन पेरिशेबल फूड आइटम्स की. मतलब ऐसे आइटम्स जो रुक जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पल्सेस हैं, नट्स हैं, है ना, वो अगर हम उसको अपने स्टोर करके भी रखते हैं तो उनमें तो कोई फंजाई तो नहीं लगती है अगर सिग्निफिकेंट टाइम रखते हैं. वहीं पे अगर हम ब्रेड की बात करें तो जल्दी से क्या हो जाते हैं, उनमें फंगस लग जाती है. सो दीज आर नॉन पेरिशेबल, राइट. सो ऐसे ही हमें क्या बनाना है, एक लिस्ट बनानी है आपने. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द टाइप्स ऑफ फूड. सो फूड इज ऑफ 2 टाइप्स. व्हाट आर? पेरिशेबल फूड लाइक vegetables, fruits, milk, bread need to be consumed while they are fresh, and non-perishable foods have a long shelf life, right? They include grains, dals, sugars, etc. तो perishable foods ऐसे foods होते हैं जो क्या हमें फ्रेश ही कंज्यूम करने हैं, ठीक है, वो बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकते, ठीक है. जैसे अभी हमने एग्जाम्पल कैसे लिया, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, मिल्क है, ब्रेड है, ये क्या जल्दी सब लंबे टाइम नहीं स्टोर कर सकते, हमें इनको तुरंत कंज्यूम करना होगा 1-2 दिनों में. वहीं पे नॉन पेरिशेबल फूड्स कौन से होते हैं? ऐसे फूड्स जिनका शेल्फ लाइफ ज़्यादा है, जैसे ग्रेन्स, दाल्स, शुगर, सॉल्ट, नट्स, इनको बहुत समय भी रखेंगे तो खराब नहीं होते, राइट. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. So now let's understand why the spoiled food is harmful for us. Okay. So bacteria and fungi multiply and decompose the food, releasing substances that are harmful for our health. Eating spoiled food can cause food poisoning. अब देखो बैक्टीरिया फंजाई तो इस पे ग्रो कर गया, बट जो वो उससे रिलीज करते हैं एक सब्सटेंस, वो हार्मफुल होता है हमारे लिए, ठीक है. और इसी की वजह से अगर हम वो फूड कंज्यूम करें तो क्या फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है. द सिम्टम्स ऑफ फूड पॉइजनिंग आर स्टमक एक, डायरिया, फीवर, कॉलेरा, हेपेटाइटिस एक्सेट्रा. वॉमिटिंग एंड इंडाइजेशंस आर कॉमन इन सच केसेस. अब देखो अगर फूड पॉइजनिंग हो गया, आपने वो खा लिया, वो कंज्यूम कर लिया जो बैक्टीरियन फंजाई ने रिलीज किया था, तो क्या क्या आपका हो सकता है फूड पॉइजनिंग की वजह से? स्टमक एक, पेट दर्द हो सकता है, कॉलेरा, हेपेटाइटिस, डायरिया, ये सारी चीज़ें क्या हैं, इसकी साइड इफेक्ट्स हैं, हमें देखने को मिलती हैं. बैक्टीरियन फंजाई ग्रो वेल एट रूम टेम्परेचर एंड इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर. कुक्ड फूड स्पॉइल्स easily as it has moisture. Wheat, rice and pulses do not get spoiled easily because they are almost dry. आपने देखा होगा कि जो भी हमारा कुक्ड फूड है उसमें क्या है, मॉइस्चर तो होता ही है, ठीक है. और जो बैक्टीरिया फंजाई है उनके लिए बेस्ट टेम्परेचर क्या है, रूम टेम्परेचर है ग्रो करने के लिए. इसीलिए अगर आप देखो कि जो बाहर हम खाना रख देते हैं वो बहुत ईजिली स्पॉइल हो जाता है. वहीं पे जो वीट है, राइस है, पल्सेस, ये क्या है, ड्राई होते हैं, ठीक है. तो इसकी वजह से सिंस ये ड्राई होते हैं, मॉइस्चर नहीं है वहाँ पे, तो वो स्पॉइल नहीं हो पाते. आपने कई बार सुना भी होगा कि बाजरा है या वीट है, जब उनके जो ग्रेन्स, उनके जो स्टोरेज होते हैं, अगर वहाँ पे पानी चला जाता है तो कितना भारी नुकसान करता है. क्यों नुकसान करता है? क्योंकि फिर वो स्पॉइल होने के लिए क्या हो जाता है, स्पॉइल होने के लिए एक्टिव हो जाता है. वहाँ पे फिर बैक्टीरिया ग्रो कर सकता है, वहाँ पे फंजाई ग्रो कर सकता है, राइट. डू यू नो द प्रोसेस इन विच फूड मटीरियल्स आर गिवन अ suitable physical or chemical treatment to prevent their spoilage is called the food preservation. अब देखो ये हमारा फूड है, बट सारा फूड तो हम तुरंत कंज्यूम नहीं कर सकते. पेरिशेबल फूड जो हमने बात किया, वेजिटेबल्स, ब्रेड्स, मिल्क, इसीलिए उनमें क्या डाला जाता है, कुछ फिजिकल या फिर केमिकल ट्रीटमेंट उसको दिया जाता है जिसकी वजह से वो स्पॉइल होने से बच सकता है. दिस प्रोसेस, दिस थिंग इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेशन, ठीक है. सो प्रिजर्वेशन ऑफ फूड अब कैसे कैसे हो सकता है वो हम देखते हैं. सो इफ वी नीड द फूड आइटम्स to have a longer shelf life, we need to keep them under proper condition. Food preservation is the process by which food can be prevented from spoilage and can be stored for a longer period of time. Let us understand the various methods followed for food preservation. So what are those methods? First is canning and bottling. So canning involves cooking fruits and vegetables, sealing them in sterile cans, jars and containers to kill or weaken
the remaining bacteria. Various foods have varying degree of natural protection against spoilage. High acid fruits like strawberries require no preservation, only a short boiling cycle. Marginal fruits such as tomatoes require longer boiling and addition of other acidic substances. Many vegetables require pressure canning. Food preserved by canning and bottling is at immediate risk of spoilage once the can or bottle has been opened. Okay, so canning and bottling क्या है? वेज हैं जैसे हम अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं, राइट? तो जैसे अगर आप जैम देखा होगा आपने, टमाटो कैचअप्स देखे होंगे, ये क्या है? टाइपिक वे है प्रिजर्व करने का फूड को. तो फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि जो फ्रूट्स होते हैं उनके पास नेचुरल कैपेबिलिटी भी होती है अपने आप को क्या प्रिजर्व रखने की, ठीक है, कि वो डिग्रेड नहीं हो, कि वो स्पॉइल नहीं हो, बट वो वेरी करती है हर फ्रूट टू फ्रूट. फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्ट्रॉबेरीज की बात करें तो स्ट्रॉबेरीज जो हैं दे हैव हाई एसिड कंटेंट, राइट? उनमें बहुत हाई एसिडिक फ्रूट है वो, तो उनको प्रिजर्वेटिव्स की ज़रूरत ही नहीं है, राइट? और अगर ज़रूरत भी है तो बहुत शॉर्ट बॉइलिंग की, राइट? थोड़ा सा बॉयल आप कर देंगे तो वो प्रिजर्व रह जाएगा. वहीं पे अगर हम टमाटोज़ की बात करें जो मार्जिनल फ्रूट्स में आते हैं उनको बहुत ज़्यादा बॉइलिंग चाहिए, राइट? तो ऐसे डिपेंड करता है कि जो फ्रूट है उसमें कंटेंट्स क्या हैं, वो एसिडिक है, बेसिक है, या उसका टाइप क्या है. ऑल राइट, बट कैंड वाले जो मटेरियल हैं, राइट, जिसको हम प्रिजर्व कर रहे हैं, उसमें एक चीज़ क्या होती है, जैसे ही वो ओपन कर दिया गया देन इट इज़ एट अ रिस्क ऑफ स्पॉइलिंग, राइट? नाउ लेट्स डू एन एक्टिविटी. सो व्हाट यू हैव टू डू इज कलेक्ट लेबल्स फ्रॉम जार्स कंटेनिंग पिकल्स, सॉसेस एंड केचप. Read the names of the preservatives written on them. Stick these labels into your scrapbook. अभी जितने भी कैंड चीज़ें होती हैं या बॉटल चीज़ें होती हैं, इनमें आप लेबल देखोगे और लेबल के साथ साथ उसमें क्या लिखा होता है, प्रिजर्वेटिव्स उन्होंने ऐड किए, कौन से ऐड किए वो लिखा होता है, कब तक ये प्रिजर्व करके रखा जा सकता है एडिबल फॉर्म में, कब तक ये सही रहेगा, वो सब उसमें मेंशन होता है. सो यू हैव टू मेक अ नोट ऑफ दोज थिंग्स. ओके, now let's move to the next page. Another way is through freezing. ये हम अपने घर में जनरली ये ही यूज करते हैं. So microorganisms require a certain level of temperature for surviving. Freezing food lowers the temperature to levels that make the environment unsuitable for microbial growth. This is the principle on which home refrigerators work. Cold stores are used to preserve large amount of foodstuff for a longer period of time, so they can be used during off seasons, a natural calamity or national emergency, but this technique is dependent on electricity. अब देखो फ्रीजिंग वाला जो मेथड है उसमें क्या होता है, हमने देखा कि रूम टेम्परेचर पे फंजाई बैक्टीरिया क्या बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं, इसीलिए हम फ्रीजिंग करके, मतलब टेम्परेचर जो है हम क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर रहे हैं, राइट? माइनस डिग्रीज कर देते हैं, क्लोज टू ज़ीरो, जिसकी वजह से क्या होता है, फंजाई बैक्टीरिया ग्रो नहीं कर सकते, और अगर फंजाई बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेंगे तो स्पॉइल ही नहीं होगा फूड, राइट? यही मेथड क्या है, हम घरों में यूज़ करते हैं, और इसी मेथड से ऑफ सीजन में जो वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, इसी तरीके से वो सेव किए जाते हैं थ्रू फ्रीजिंग. बट इस टेक्निक में क्या है, इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है, राइट? अनदर वे इज थ्रू ड्राइंग. So one of the oldest method of food preservation is drying, which reduces the water and delays the bacterial growth. Many fruits and vegetables can be dried. For example, methi, spinach, apples, mangoes, grapes, cauliflower and ginger can be preserved in our homes just by drying them in the sun. Most grains such as wheat, rice, maize and pulses are dried to preserve them. Fish is also preserved by sun drying method. अब ट्राइंग मेथड जो है, मतलब सुखा के चीज़ों को प्रिजर्व करना, ये क्या है, एक ट्रेडिशनल मेथड है, यही पहले लोग यूज़ करते थे. तो जो भी चीज़ें हैं, जैसे अगर हम किसी भी चीज़ में से पानी का कंटेंट अगर कम कर दें तो उससे क्या होता है, बैक्टीरिया का जो ग्रोथ है वो क्या हो रहा है, हम डिले कर रहे हैं उसको, ठीक है? मॉइस्चर भी चाहिए, हम मॉइस्चर ही सुखा दे रहे हैं. तो जैसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हो गए, ग्रेन्स हो गए, फिशेज हो गए, ये सब क्या सन ड्राइंग मेथड से प्रिजर्व किए जाते हैं. Next is the chemical preservatives. So a chemical like sodium metabiphosphate kills all food spoiling bacteria and prevents food spoilage.
Sodium metabisulfate is used to preserve foods such as jams, jellies, juices and squashes. Right? तो ये chemical preservatives हैं, कुछ chemicals हैं जो हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं फूड में, जो भी बैक्टीरिया उसको वो किल कर देता है ताकि वो स्पॉइल ही नहीं हो सके. राइट? अदर मेथड इज द पास्चराइजेशन. So this is a process of heating of food, usually liquid, to a specific temperature for a definite length of time and then cooling it immediately. This process slows microbial growth in food. अब पास्चराइजेशन में क्या होता है, हम एक पर्टिकुलर, लेट से जो भी लिक्विड है, मिल्क है, बहुत तेज़ी से बहुत उसको हीट प्रोवाइड किया एकदम से और एकदम से उसको ठंडा कर दिया. तो ये जो टेम्परेचर का डिफरेंस है एकदम से, ये जो शॉक लगता है जिसकी वजह से क्या होता है, जो माइक्रोबियल ग्रोथ है वो रुक जाती है. ठीक है? और वहाँ पे फिर सिंस माइक्रोब ग्रो नहीं होंगे तो वो स्पॉइल नहीं हो सकता. नेक्स्ट इज द बॉइलिंग, थ्रू बॉइलिंग ऑल्सो. So boiling food kills all food spoiling bacteria and fungi and prevents the food from going bad. For example, when we boil milk, the food spoiling bacteria present in it get killed. So the boiled milk remains good for a long period of time. Right? तो boiling का आपने देखा है कैसे, कि जब हम मिल्क ले लो, आप घर में कई बार हम प्रैक्टिस करते हैं कि हम मिल्क को क्या कर देते हैं, गर्म करके रख देते हैं और हम देखते हैं कि वो कई दिन चल जाता है फिर. राइट? तो क्यों हो पाया, क्योंकि टेम्परेचर की वजह से हमने क्या है, वो पर्टिकुलर बैक्टीरिया फंजाई को किल कर दिया. ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट इज द पिकलिंग. सो पिकलिंग इज अ मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड इन विच cooking and placing substance that kill bacteria and other microorganisms is practiced. The substances to be mixed should be fit for human consumption. Some of the pickling agents are brine, high in salt, vinegar, ethanol and vegetable oil. Most pickling process involve heating or boiling so that food becomes saturated with the pickling agents. अब देखो, जो pickling agents है बेसिकली जो pickles हम create करते हैं अपने घर में, वो क्या है, एक फूड प्रिजर्विंग मेथड है. इससे क्या होता है कि बैक्टीरिया किल हो जाता है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो ग्रो नहीं कर पाते. अब कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम यूज़ करते हैं ऐसे, जैसे कि हम विनेगर, इथेनॉल, वेजिटेबल ऑयल, ये हम कहाँ देखते हैं, जो हम क्या बनाते हैं, पिकल्स बनाते हैं, हम यूज़ करते हैं उसमें वेजिटेबल ऑयल. राइट? सो दीज आर द थिंग्स दैट वी यूज़ फॉर पिकलिंग. राइट? जो फूड है वो बिल्कुल सैचुरेट हो जाता है, मतलब फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास कुछ पीसीज हैं लेट्स से मैंगो के, आपने इसमें बिल्कुल क्या डाल दिया, मस्टर्ड ऑयल डाल दिया, पूरा इतना फिल कर दिया. अब इसके आसपास अंदर तक बिल्कुल क्या हो गया, ऑयल चले गया है. नाउ इट इज सैचुरेटेड. राइट? जब पिकलिंग एजेंट से सैचुरेट हो जाता है फूड तो फिर वो क्या हो जाता है, प्रिजर्व हो जाता है. नेक्स्ट इज दिस स्वीटनिंग. मेनी फूड आइटम्स कैन बी प्रिजर्व्ड बाय स्वीटनिंग. स्वीटनिंग मीन्स mixing sugar and boiling the mixture. Sugar syrup kills the microbes. Jams, jellies and murabbas are preserved by this method. Sugar syrup makes a layer on the food item and prevents microbes from settling and growing on it. Sweetening से कैसे होता है, अब देखो, जो sweetening बेसिकली जो शुगर है, शुगर मिक्सचर है, ठीक है, उसको जब हम बॉईल कर देते हैं तो वो क्या मिक्स किल कर देता है माइक्रोब्स को. आपने देखा होगा जैम्स, जेलीज, जो मुरब्बास हैं, इसको हम ये ही मेथड से प्रिजर्व करते हैं. राइट? और ये बहुत लंबे समय तक क्या हो जाता है, सेटल भी हो पाता है और लंबे समय तक हम इसको प्रिजर्व करते हैं. नेक्स्ट इज थ्रू द वैक्यूम पैकिंग. वैक्यूम पैकिंग स्टोर्स फूड इन अ वैक्यूम एनवायरमेंट, यूजुअली इन एन एयर टाइट बैग और बॉटल. द वैक्यूम एनवायरमेंट strips bacteria off and prevents the food from spoiling. Vacuum packing is commonly used for long-term storage of food such as cereals, nuts, cheese, coffee, potato chips, etc. वैक्यूम पैकिंग में क्या होता है, लेट्स से आपके पास क्या है, एक प्लास्टिक बैग है, आपने अंदर कुछ भी मटेरियल डाल दिया और आपने अब इसको बिल्कुल सील कर दिया. यहाँ से इसका सक्शन की यूज से सारा एयर आपने निकाल दिया. ठीक है? अब ये सिर्फ पैक्ड हो गया, वैक्यूम पैक्ड हो गया. तो इससे क्या होता है कि कोई बैक्टीरिया अंदर ग्रो ही नहीं कर सकता. राइट? तो ऐसे भी क्या किया जाता है, पैक किया जाता है. नेक्स्ट इज द क्यूरिंग. सो इन दिस टेक्निक salt, sugar or vinegar is applied on the food to preserve it. Meat is generally preserved by this method.
all techniques of curing lead to change in color, taste or flavor of the food. Curing में क्या होता है, सॉल्ट या जो भी कोई खट्टी चीज़ है जैसे विनेगर हो गया, ये फूड के ऊपर अप्लाई कर दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कोई बैक्टीरियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोथ नहीं होती. मीट जब प्रिजर्व किया जाता है तो दिस इज द कॉमन मेथड, राइट. इस मेथड में क्या है कि चेंज हो जाता है कलर सब्सटेंस का, टेस्ट चेंज हो जाता है और कलर भी, फ्लेवर भी चेंज हो जाता है. नाउ लेट्स सी द एडवांटेजेस ऑफ फूड प्रिजर्वेशन. क्या क्या एडवांटेजेस हैं अब. सो फूड प्रिजर्वेशन हैज द फॉलोइंग एडवांटेजेस. फर्स्ट, इट इंक्रीजेज द स्टोरेज पीरियड ऑफ फूड, राइट, समय बढ़ जाता है. इट डिक्रीजेज फूड वेस्टेज. अब लेट्स से हमारे पास सरप्लस खाना है, अब हम उसको तुरंत नहीं खा सकते, बट हम उसको अगर प्रिजर्व कर ले तो हम बाद में भी खा सकते हैं. सो इट इज डिक्रीजिंग द फूड वेस्टेज. Now let's move to the next page. So because of food preservation, we can get fruits and vegetables even in off seasons. For example, apples and mangoes are available almost throughout the year. अब preserve करने से क्या होता है, आपने एक सीजन में जिस टाइम प्रोडक्शन था उस टाइम कंज्यूम भी कर लिया, प्रिजर्व भी कर लिया, तो जो ऑफ सीजन है जिस टाइम वो नेचुरली प्रोड्यूस नहीं होता उस समय भी आप वो पर्टिकुलर जो फूड आइटम है वो कंज्यूम कर सकते हो. Next is, it is because of these techniques that we get fruits and vegetables from far off places. Apples of Kashmir and oranges of Nagpur are available in Delhi as well. देखो, अब बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं जो एक पर्टिकुलर जगह पे ग्रो होते हैं, जैसे एप्पल्स ऑफ कश्मीर. अब अगर आप इसको प्रिजर्व नहीं कर पाते तो हम दिल्ली में या कहीं भी साउथ के एरिया में भी कैसे खा पाते एप्पल्स, राइट. अगर हम कंज्यूम कर पाते तो क्यों हो पा रहा है, बिकॉज ऑफ दीज टेक्निक्स. डू यू नो द फ्रेंच साइंटिस्ट लुइस पास्चर डेवलप्ड द मेथड कॉल्ड पास्चराइजेशन. In this method, milk is boiled for some time to kill bacteria present in it and then cooled quickly to prevent the growth of remaining bacteria. The milk is then packed in sterilized bottles and pouches. तो एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था, लुइस पास्चर. उन्होंने ये मेथड दिया था पास्चराइजेशन का, जिसमें क्या था, मिल्क को हीट किया जाता था ताकि उसके बैक्टीरिया किल हो सके और फिर उसको तुरंत क्या किया जाता था, कूल किया जाता था, राइट, ताकि अब वापस से बैक्टीरिया की ग्रोथ ना हो. इस तरीके से जैसे ही उसको कूल किया, अब मिल्क को पैक कर दिया जाता था स्टेराइल बॉटल में, पाउचेस में. और इसी तरीके से हमारे घर में भी आज क्या पैकेट्स आते हैं मिल्क के, राइट. सो देयर इज एन एक्टिविटी फॉर यू नाउ. Write the names of the methods of food preservation shown in the following picture. Okay. Now comes the topic of food wastage. अभी हमने देखा food preservation का, but क्या सारा ही food preserve कर पाते हैं? So a lot of food is wasted due to the natural factors along with the carelessness of human beings. Food is also spoiled by rodents like rats and locusts. We must understand the value of food, as scarcity of food can become the cause of malnutrition and even death in people. So we must be careful not to waste this. अब जितना भी हम सरप्लस खाना या फूड प्रोड्यूस कर पाते हैं वो सारा तो हम क्या प्रिजर्व नहीं कर पाते, बट साथ ही साथ हमें ध्यान रखना है कि जो भी हम फूड यूज़ कर रहे हैं, फूड कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं, वो स्पॉइल होने से बचा सके. हम रैट्स और लोकस से भी कुछ हद तक बचा सकें, राइट. क्योंकि अगर हम फूड की शॉर्टेज तक पहुंच गए ना तो क्या होगा, इट विल क्रिएट माल न्यूट्रिशन एंड देन देयर विल बी डेथ्स. इनफैक्ट आज भी कितने सारे लोग जो है माल न्यूट्रिशन की वजह से बच्चे डाई हो जाते हैं, राइट. नाउ हाउ कैन वी प्रिवेंट द फूड वेस्टेज. सो थ्रू दीज फॉलोइंग स्टेप्स वी कैन अवॉइड वेस्टेज ऑफ फूड. सो buy food stuff as much as required. Excessive things get spoiled if not stored properly. अगर जितना आप कंज्यूम करते हो उतना ही फूड आपने क्या करना है, बाय करना है. क्योंकि आपने अगर मान लो खरीद भी लिया तो आप उसको एक प्रॉपरली एक एनवायरनमेंट में नहीं रख पाओगे तो वो क्या हो जाएगा, स्पॉइल हो जाएगा. कुक एज मच food as required. Stale food is harmful. Do not overstuff your plate. You can always take another helping. Uneaten food is a wastage, right?
सो आप अपनी प्लेट में उतना ही लो जितना आप खा सकते हैं. यू कैन ऑल्सो टेक वन मोर टाइम, राइट. सो स्टोर फूड अंडर प्रॉपर कंडीशन सो दैट माइक्रोब्स और जर्म्स डू नॉट स्पॉइल इट. अगर आपके पास फूड है भी, राइट, आपने उतना कुक भी कर लिया है, सो देन यू हैव टू टेक केयर कि आप उसको अच्छे से स्टोर करो सो दैट माइक्रोब्स एंड जर्म्स डू नॉट स्पॉइल इट. यू नो, you can distribute the leftovers to the poor and hungry after get-togethers and functions. Earn blessings, feed the needy, right? Now let's go to the next page. Now let's summarize what we have learnt in this chapter so far. Generally, food materials get spoiled due to the action of bacteria, fungi, insects and rats. Eating spoiled food can cause food poisoning. Stomach ache, diarrhea, fever, cholera, hepatitis, vomiting and indigestion are symptoms of food poisoning. Food preservation stops wastage of food and increases storage period of food. Pickling is a method of preserving food by placing it or cooking it in a substance that inhibits or kills bacteria and other microorganisms. Bacteria and other microorganisms require a certain level of temperature for survival. Food is precious, it must not be wasted. So I hope ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा. So based on your understanding, you have to do the following exercise in your homework.